हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चले चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज हम क्या करेंगे, आज हम इस वीडियो में क्लास 12th का जो सैम्पल पेपर रिलीज़ हुआ है उसका सेक्शन सी का पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ़ एक्स की पावर वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स ई का होल स्क्वायर। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 25 क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन है ये। एक्स की पावर वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चों वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, लॉग लेंगे, लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड, इस तरीके से। लॉग में पावर आगे आ जाती है तो वाई लॉग एक्स इक्वल टू यहाँ पर एक्स माइनस वाई, और इंटू में कितना हो जाएगा लॉग ई। लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है 1, क्योंकि इसका बेस कितना है ई। तो y log x इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस वाई। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पर लगेगा u इंटू वी। फर्स्ट हम करेंगे y का डी वाई बाई डी एक्स, फिर log x एज इट इज़ प्लस y, और log x का करोगे तो 1 अपॉन x, यहाँ पर करेंगे 1 माइनस वाई का डी वाई बाई डी एक्स। हमें डी वाई बाई डी एक्स लाना है तो ये दोनों डी वाई बाई डी एक्स एक साइड ले जाएंगे, और मैं साथ के साथ कॉमन भी ले रही हूँ log x। जब ये इधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस वाई बाई एक्स। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ एल्शियम ले लेते हैं, x माइनस वाई अपॉन में x, और ये चला गया 1 प्लस log x। तो ये हमारा बन गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स हमें इस फॉर्म में चाहिए, log x अपॉन में log एक्स सी का होल स्क्वायर चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस वाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, या आपको ऊपर वाला पोर्शन चेंज करना है। देखो x माइनस वाई की जगह तो मैं यहाँ से वैल्यू पुट कर देती हूँ y log x फ्रॉम फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा y log x डिवाइडेड बाय x 1 प्लस log x। लेकिन अगर हम हमारा आंसर देखें तो हमें चाहिए log x अपॉन में log x का स्क्वायर, ऊपर log x चाहिए आपको। तो हम क्या करेंगे, y बाई एक्स को हटाना है यहाँ से। y बाई एक्स को कैसे हटाएंगे, इसी इक्वेशन की हेल्प से निकालेंगे। आप वैल्यू पुट कर लो, वैल्यूज़ निकालो यहाँ से, ठीक है। इसी इक्वेशन की हेल्प से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। एक y की वैल्यू पुट कर यहाँ निकाल लेती हूँ, y log x इक्वेशन नंबर 1 से, प्लस में y इक्वल टू कितना हो जाएगा x, यानी कि y कॉमन ले लिया, log x प्लस कितना 1 इक्वल टू में कितना हो गया x। तो यहाँ से y बाय x अगर निकालूँ तो वो हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस log x। अगर मैंने y बाय x निकाला, y x इधर शिफ्ट किया, इधर y बाय x की जगह ये पुट कर रही हूँ, यहाँ पर y बाय x है तो यहाँ मैंने पुट किया तो ये हो जाएगा log x 1 अपॉन में 1 प्लस log x था। तो यानी कि ये भी नीचे से है ना, होल स्क्वायर बन गया। देखो y बाय एक्स है 1 अपॉन 1 प्लस log x, तो यहाँ y बाय एक्स है 1 अपॉन 1 प्लस log x। तो ये और उसकी वैल्यू पुट करें तो ये कितना हो गया होल स्क्वायर। अभी भी जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा बना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, log x, यहाँ 1 की वैल्यू पुट करें, 1 की वैल्यू होती है log e प्लस कितना हो गया log x का क्या हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। log a log x अपॉन में कितना हो जाएगा, ये log a प्लस log b कितना होता है log e x का होल स्क्वायर, log a प्लस log b होता है log a इंटू b। तो ये हमारा आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा प्रूफ हो गया है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू x इक्वल टू ई पे भी फाइंड करनी है। फाइंड इट्स वैल्यू एट x इक्वल टू ई। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स में प्रूफ कर चुकी हूँ अभी। log x अपॉन में कितना हो जाएगा log ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। पूरा होल स्क्वायर था ये, एक बार देख लो आप यहाँ पे, log ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। log a प्लस log b log a इंटू बी, और ये पूरा होल स्क्वायर है। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, कितने पे निकालेंगे हम, x इक्वल टू ई पे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की जगह ई पुट करो log ई,
अपॉन में कितना हो जाएगा लॉग ई, और यहाँ पुट किया तो ई, यानी कि लॉग ई स्क्वायर और फिर ये होल स्क्वायर हो रहा है। अब हमारा डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, इक्वल टू में लॉग ई, और अभी मैंने बताया पावर आगे आ जाती है, 2 लॉग ई का क्या हो गया ये होल स्क्वायर। अब अगर आप लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है 1, वो भी ऊपर भी 1 हो गया, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 का बी पार्ट है। इफ एक्स इक्वल टू ए ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, फाइंड डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। इसे कैसे करेंगे, ये हमारा बी क्वेश्चन है। हमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। सबसे पहले एक्स का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। ठीक है, तो ए थीटा का 1 हो गया, थीटा के रेस्पेक्ट में माइनस कितना हो गया कॉस थीटा, और जब वाई का करोगे तो डी वाई बाई डी थीटा, ए 1 का 0 माइनस कॉस का कितना हो गया साइन थीटा। ठीक है, अब हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए हमें डी वाई बाई डी थीटा में डी एक्स बाई डी थीटा का डिवाइड देना है। तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा अपॉन में ए 1 माइनस कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल, साइन थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल और एक साइन से साइन कैंसिल, यानी कि हमारा आंसर आ गया कॉट थीटा बाई 2। ये हमारा आया डी वाई बाई डी एक्स। अब हम निकालेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जैसा हमारा क्वेश्चन ने कहा है। तो कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर आप थीटा बाई 2 का भी करोगे तो 1/2, एंड फिर थीटा का भी करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी थीटा बाय डी एक्स। यहाँ से माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में डी थीटा बाय डी एक्स। तो डी थीटा बाय डी एक्स यहाँ से मैं पुट कर रही हूँ, देखो डी एक्स बाय डी थीटा है, उसका उल्टा डी थीटा बाय डी एक्स। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, डी एक्स बाय डी थीटा कितना आया था A1 माइनस कॉस थीटा। मतलब मैं आपको बताऊँ इस तरीके से, ये मैं कह रही हूँ कि डी एक्स बाय डी थीटा हमारा कितना है ऊपर से A1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो A कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो डी एक्स बाय कितना डी थीटा बाई डी एक्स रखना है, इसका उल्टा रखना है। 1 अपॉन में A कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। एक सेकेंड बच्चों, 1 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर, तो 2 और 2 कितना हो गया माइनस साइन बाहर 4A, और साइन भी किस में हो जाता है 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, तो कॉसेक की पावर कितनी हो गई 4 थीटा बाय 2। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, स्पेरिकल बॉल ऑफ आइस मेल्ट इन सच ए वे दैट द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम डिक्रीज। एक स्पेरिकल बॉल ऑफ आइस, बर्फ की एक स्पेरिकल बॉल है जो मेल्ट हो रही है इस तरीके से कि उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और वो प्रोपोर्शनल किसके है उसके सरफेस एरिया के। प्रूव दैट रेडियस ऑफ आइस बॉल डिक्रीज एट ए कॉन्स्टेंट रेट। हमें प्रूव करना है जो आइस बॉलर्स के जो रेडियस है वो भी डिक्रीज हो रही है कॉन्स्टेंट रेट से। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे बच्चों, देखो 27 ये क्वेश्चन है, एक बॉल है हमारे पास स्पेरिकल बॉल जिसकी रेडियस कितनी है r। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्पेरिकल बॉल ऑफ आइस मेल्ट इन ए सच ए वे द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। रेट का मतलब dv अपॉन में कितना हो गया t, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है जो बर्फ़ का जो बॉल है उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो dv अपॉन में कितना हो गया dt। अब ये क्या कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये प्रोपोर्शनल का साइन किसका सरफेस एरिया, और डिक्रीज अगर वर्ड है इसका मतलब घट रहा है, तो इसका मतलब कितना हो गया माइनस का क्या हो गया s। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो d अपॉन में dt, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम स्क्वायर का इक्वल टू, देखो प्रोपोर्शनल साइन है वो इक्वल कर दिया, माइनस साइन और एक कांस्टेंट लग जाता है। ठीक है, जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा इक्वल में चेंज होता है, कांस्टेंट लग गया और s की वैल्यू कितनी हो गई 4 पाई r स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करें तो 4/3 पाई वो तो बाहर आ गया, r क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर, एंड r का करोगे तो dr बाई dt। यहाँ पर माइनस के
4 पाई आर स्क्वायर। तो कैंसिल क्या क्या हुआ, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल एंड आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, यानी कि हमारा क्या बचा, डी आर बाई डी टी इक्वल टू माइनस के। ठीक है, और हमें यही प्रूफ करना था, शायद देख लेते हैं एक बार। हमें प्रूफ करना था कि रेडियस ऑफ आइस बॉल डिक्रीज, यानी डी आर बाई डी टी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, माइनस कॉन्स्टेंट रेट यानी इक्वल टू है माइनस का के। तो यही है, बॉल की जो रेडियस है वो भी डिक्रीज हो रही है, यानी कि डी आर बाई डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट रेट से, तो माइनस के। माइनस साइन क्या शो करता है कि रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो नेगेटिव साइन शो दैट रेडियस विल बी डिक्रीज। इस तरीके से इस लाइन को लिख के कंप्लीट कर देना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, क्वेश्चन नंबर 28। स्केच द ग्राफ y इक्वल टू मॉड x प्लस 1। इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और वैल्यू बतानी है -4 से 2 मॉड x प्लस 1 की। व्हाट डज ऑफ वैल्यू ऑफ इंटीग्रल रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ। सबसे पहले y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है। मॉड की अगर हमें डेफिनेशन पता है तो मॉड x प्लस 1 जो है वो डेफिनेशन देता है, उसमें या तो x प्लस 1 पॉजिटिव आएगा या x प्लस 1 कितना आएगा, नेगेटिव। और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 पे और ये लेस देन -1 पे। अब मॉड का जो ग्राफ बनता है, वैसे तो बेटा शॉर्टकट अगर हम करें तो इसका ग्राफ जो है वी शेप में बनता है। इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करें, ये x एक्सिस, ये x डैश एक्सिस y एंड ये y डैश। ठीक है, वैसे तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो जिस पे इसकी वैल्यू ब्रेक होती है, यानी कि इसको इक्वल टू 0 पुट करो। इस तरीके से कुछ x प्लस 1 को 0 पुट कर दो और x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, और उससे वी शेप फिगर बना दो कुछ इस तरीके से। जैसे -1 यहाँ पर आया तो इससे वी शेप हमने फिगर बना दिया। ठीक है, इस तरीके से मोड का ग्राफ बनता है। और वैसे आप लाइंस पुट करके आप निकाल सकते हो। कैसे पुट करेंगे, -1 से वैल्यू अगर कोई बड़ी पुट करो, -2 पे रखना, -3 पे रखना, -4 पे रखना, इस तरीके से वो पॉइंट इस तरीके से लेगा। और -1 पे जब वैल्यू इस पर पुट करोगे तो वो इस तरीके से जाएगी। ये वाली जो लाइन होती है वो हो गई y इक्वल टू कितना, x प्लस 1, और ये वाली लाइन हो गई y इक्वल टू -x प्लस 1। शॉर्ट में हम इस तरीके से याद रख सकते हैं मोड का ग्राफ कैसे बनता है कि x प्लस 1 को हम इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि x प्लस 1 क्या है। अगर पॉजिटिव वाला, देखो मोड का ग्राफ इस तरीके से याद रख लो, इक्वल टू 0 पुट किया और इक्वल टू x की वैल्यू निकाली -1, तो -1 से वी शेप जाती है इस तरीके से। और वैसे आप पॉइंट सक के निकाल सकते हो। तो हमें फटाफट क्वेश्चन कंप्लीट करना है तो आप इसको याद रख सकते हो, बाकी वैल्यू पुट करके निकाल लो। -1 से वैल्यू बड़ी पुट करते रहो, पॉइंट्स से मैच करते रहना, इस तरीके से ज्वाइन कर देना। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वैल्यू में -4 से 2 निकालने हैं। तो यहाँ पर जैसे -4 और बढ़ाऊँ, देखो मैंने इस ग्राफ को थोड़ा बड़ा किया, x डैश यहाँ लिख रही हूँ -4 से, तो यहाँ पर कहीं -4 पॉइंट होगा इस तरीके से, और इसको मैंने ज्वाइन कर लिया। और यहाँ पर 2 थे, 2 ये मैंने बना दिया और इस तरीके से इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। तो आपको ये शेड प्लस में ये शेड, इसका एरिया फाइंड करना है। इंटीग्रेशन की हेल्प से हमें ये वैल्यू बतानी है -4 से 2। ठीक है, चैप्टर 8 का ये क्वेश्चन है। मैं इसको स्ट्रिप ले रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि -4 से 2 मॉड x प्लस 1 की वैल्यू बतानी है। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, -4 से एक बार तो ये -1 पे जाएगा। ये वाली जो स्ट्रिप लेते हैं इसका फॉर्मूला y dx होता है। ठीक है, प्लस साइन, अब -1 से कितना जाएगा, 2 जाएगा y dx। 2 पार्ट में ही कन्वर्ट हो गया है, -4 से 1 जाएगा पहले और फिर 1 से कितना हो जाएगा, 2। इस वाली स्ट्रिप को जो हम लेते हैं, वर्टिकल जो स्ट्रिप है उसका फॉर्मूला y dx होता है। यहाँ हम y की वैल्यू पुट करेंगे -4 से -1। इस इधर वाले पोर्शन में जो y की वैल्यू है वो है -x प्लस 1, तो माइनस साइन बाहर, x प्लस 1 dx। और इस इधर वाले स्ट्रिप में जो वैल्यू है y की वैल्यू पॉजिटिव में है, x प्लस 1 dx। ओके बच्चों, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस साइन बाहर रख दिया। अब हम इसे सॉल्व करें तो ये x² अपॉन में 2 प्लस में 1 का करेंगे x, लिमिट -4 से -1। यहाँ पुट करेंगे तो x² अपॉन में 2 प्लस में x, लिमिट कितनी हो जाएगी, -1 से 2। यहाँ माइनस साइन बाहर ही रखा है मैंने। अब हम वैल्यू पुट करें, -1 पुट करा तो ये हो गया 1/2 -1। फिर हम लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं -4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16/2 यानी कि 8। और फिर इसमें पुट करोगे तो -4 प्लस साइन, यहाँ पुट कर रहे हो तो 2 का स्क्वायर 4, 4/2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस कितना हो गया 2।
फिर माइनस साइन, लोअर अगर लिमिट पुट कर रहे हो तो 1/2 और माइनस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करें, माइनस साइन बाहर है ही, अब ये हमारा हो जाएगा -1/2 एंड ये माइनस साइन 8 - 4 कितना हो गया 4। ठीक है, तो -4 प्लस यहाँ अगर हम सॉल्व करें तो 4 माइनस कितना हो जाएगा, ये भी -1/2 यानी कि प्लस का हाफ हो गया। ठीक है, अब अगर आप माइनस अंदर ले जाते हैं, माइनस साइन अंदर ले जाते हैं, माइनस अगर मैंने अंदर ले लिया तो ये हो जाएगा, ये भी हाफ प्लस 4, हाफ प्लस 4 और वो भी कितना हो गया 4 प्लस हाफ, तो ये हाफ एंड हाफ 1 और 4 8, 9 स्क्वायर यूनिट। अच्छा, एरिया वर्ड नाम नहीं लिया है, कैलकुलेट करना है, हाँ तो यूनिट भी लगा लेते हैं हम, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये 28 का फर्स्ट पार्ट है। अब हम करेंगे 28 का सेकेंड पार्ट। देखो 28 का ए वाला पार्ट और ये वाला जो विजुअली इम्पायर्ड है उसके लिए जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, तो मैंने ये क्वेश्चन करा दिया है। अब हम करेंगे 28 का बी पार्ट। इन दोनों पोर्शन में ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो 28 के बी पार्ट में x² - 4y ≤ 0 एरिया फाइंड करना है, वही y - x ≤ 0। यहाँ हमें दो इनइक्वालिटी दी हुई है। इनइक्वालिटी का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हम इसे इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। इसे भी मैंने इक्वेशन में चेंज कर दिया, यहाँ से तो y की वैल्यू कितनी हो गई x। अब हम इसका फिगर बना लेते हैं। अगर आपको पता है पैराबोला के बारे में, तो जो ये वाला पैराबोला है x², ये पैराबोला है x² = कितना 4y, दिख रहा है आपको बच्चों, तो ये इस तरीके का पैराबोला है। और जो y = x है वो ये लाइन इस तरह की है, तो जो शेड आएगी वो ये वाला पोर्शन होगा। ठीक है, वैसे तो मैंने बाउंडेड देख के वाली शेड लगा दी, और वैसे अगर हम शेड का पता करें, थोड़ा लॉन्ग मेथड, थोड़ा टाइम लगता है, बाकी अगर आपको पता करना है तो इस तरीके से निकला है ये शेड। देखो कैसे इनइक्वालिटी की शेड हम कैसे पता करते हैं, कि जो इस पर जो पॉइंट ना हो वो पॉइंट रख कर देखो, जो पैराबोला पर पॉइंट नहीं है वो पॉइंट इस पर पुट करो। जैसे सपोज करो जैसे यहाँ पे 10,0 पॉइंट है, मैं अगर यहाँ पुट करूँ 10,0, मैंने पुट किया 10,0 पॉइंट, तो 100 माइनस कितना <= 0 हो गया, यानी कि 0 0 और ये क्या कंडीशन कैसी है, फॉल्स है, तो उस पॉइंट की तरफ नहीं, शेड इस पॉइंट की तरफ नहीं दूर आएगी, यानी जो ये पॉइंट होगा ये वो यहाँ पर होगा, तो इसकी शेड अंदर की तरफ होगी, और आप देख रहे हो इसकी शेड मैंने अंदर की तरफ है। ठीक है, अब मैं लाइन में देखूं लाइन में जब मैंने 10 और 0 पुट किया तो -10 <= 0, ये कंडीशन सही है। ठीक है, तो इसकी जो लाइन की शेड होगी वो इस पॉइंट की तरफ होगी, तो लाइन की शेड उस पॉइंट की तरफ है, इसलिए ये शेड आया। ठीक है, अब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया कैसे निकालेंगे इसका, सेम एरिया निकालने के लिए सबसे पहले मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर रही हूँ, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको मैंने नीचे ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद आप देख पा रहे हो जो ये पूरा होल्ड है, जो ये ट्रायंगल बन रहा है, इसमें से मैं अगर ये खाली वाला पोर्शन माइनस कर दूँ तो इस शेड की रीजन आ जाएगा। मैं स्ट्रिप ले रही हूँ इस तरीके से वर्टिकल वाली। ठीक है, मैंने पूरा ट्रायंगल में से ये खाली वाला पोर्शन माइनस कर दूँगी। सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। एक्स एक्सिस पर चाहिए मुझे, ये वाला पॉइंट चाहिए, तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए x² = कितना हो जाएगा 4, y की जगह x पुट कर दिया, x² माइनस कितना हो गया 4x = 0, x कॉमन, x - 4 = 0, तो x की वैल्यू है तो 0 हो गई, और x की वैल्यू कितनी हो गई 4, यानी ये वाला जो पॉइंट है 0 पॉसिबल नहीं है, 0 यहाँ पर आएगा, तो ये वाला पॉइंट 4,0 हो गया। बाकी उस पॉइंट की नीड नहीं है, मुझे स्ट्रिप वर्टिकल ली है तो मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, फाइनल जो हमारा आंसर है एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो कितना होगा, लिमिट 0 से कितनी हो गई 4, 0 से 4, ये पूरा वाला पूरे वाले में देखो y फॉर्मूला देखो आपको अभी समझा है, ये वाले स्ट्रिप में y dx लिखते हैं, जो पूरा होल वाला आप निकाल रहे हो तो उसमें से y किस में से आ रहा है, लाइन में से, यानी कि कितना हो गया x dx, माइनस साइन लिमिट उसमें भी 0 से 4 जाएगी,
और ये जब खाली वाला पोर्शन माइनस करोगे तो उसमें आ रहा है कर्व, और उससे y की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा x² / 4dx। इसे हम सॉल्व करें तो x² / 2 लिमिट कितनी हो गई 0 से 4, 1/4 बाहर रखा तो यहाँ पर x³ अपॉन में कितना हो जाएगा 3, लिमिट इसकी भी हो जाएगी 0 से 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16/2, 4 का स्क्वायर 16/2 यानी कि 8, और 0 तो पुट करना ही नहीं है। 1/12 बाहर, 3 मैंने बाहर कर दिया है, ठीक है। 4 का क्यूब तो कितना होता है 64। ये हम सॉल्व करें तो ये कट कर देते हैं, 2 की टेबल से कट कर, 3 की 4 से कर देते हो, है ना। 17, 8 - 17 अपॉन में 3, 3 एल्शियम ले लें तो 24 माइनस कितना हो गया 17, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा। यहाँ शायद थोड़ी मिस्टेक हुई है, 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ 4 मैंने कट रॉन्ग कर दिया, 4 1 जा 4, हाँ 2 16 आएगा, सॉरी बच्चों। हाँ, तो ये हमारा 8/3 आंसर आएगा। तो हमारा आंसर हो गया 8/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था 28 का बी पार्ट। अब हम करेंगे 28 का फर्स्ट जो विजुअल वाला वो हो चुका है, 28 का बी पार्ट हम करेंगे। 28 के बी पार्ट में आपको एरिया फाइंड करना है इनक्लोज विद द कर्व 25x² + 16y² = 400। अगर आप ये देख रहे हो तो ये इक्वेशन इलिप्स की होती है। अगर x² y² कोफिशिएंट डिफरेंट हो तो ये इक्वेशन इलिप्स की होती है। इलिप्स की इक्वेशन में अगर आपको पता हो तो यहाँ 1 होता है, तो हम क्या करें 400 का हम यहाँ डिवाइड दे रहे हैं, 16y² अपॉन में कितना हो गया 400, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x² 25 की टेबल से कट किया तो ये 16 आएगा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 25 इक्वल टू कितना हो गया 1। a हमेशा b से बड़ा होता है, पता है, ये a² है और ये b² है। इलिप्स की इक्वेशन x² अपॉन b² + y² अपॉन a² इक्वल टू में 1, ये वो वाला इलिप्स है, ठीक है। a की वैल्यू y के नीचे कितनी है 1, तो ये वाला जो इलिप्स बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, x मोटा और पतला 2 इलिप्स होते हैं ना, तो ये इस तरीके का इलिप्स हो गया। ये वाला जो पॉइंट है y के नीचे वाला a² है ना, तो ये वाला पॉइंट हो गया 0,5, ये वाला पॉइंट हो गया 0,-5, x के नीचे वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हो गया -4,0 एंड ये वाला पॉइंट 4,0। हमें पूरा शेड निकालना है। मैं एक पार्ट का निकालूंगी और 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, सिमेट्रिक पोर्शन है ना, एक पार्ट का निकाल देंगे और 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 4। लिमिट्स कितनी चली जाएगी, वही 0 से कितनी 4। मैंने y/dx इसका फॉर्मूला होता है ये वर्टिकल स्ट्रिप का, तो लिमिट कितनी चली गई 0 से 4 y/dx। y की वैल्यू अगर हम इसमें से पुट करें, y की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे तो बच्चों y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, y² इक्वल टू 25 इक्वल टू 1 माइनस कितना x² अपॉन में कितना हो गया 16। तो अगर एल्शियम लोगे, एल्शियम लेके करना चाहो एल्शियम ले लो, कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से निकालो या मैं ऐसा सोच रही हूँ यहाँ से निकाल दूँ, चलो कैसे कर लेते हैं। 16 - x² अपॉन में कितना हो गया 16 और 25 यहाँ पर, ठीक है। y की वैल्यू हो गई 5/4 √ 16 - x²। एक बार चेक कर लेते हैं ना, मैंने यहाँ से निकाला है, ठीक है, बाकी ऊपर से मैं निकाल सकते थे। y² अपॉन 25 इक्वल टू 1 - x² अपॉन 16, 16 एल्शियम ले लिया और 25 को इधर शिफ्ट कर दिया, y इक्वल टू 5/4 √ 16 - x²। वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा हमारा 5/4 √ 16 - x² dx। 4 से 4 कैंसिल, यानी लिमिट 0 से 4, 5 बाहर है और √ 16 - x² dx। सेम फॉर्मूला और यूज़ कर लेते हैं हाथ के हाथ। 5 जो फॉर्मूला होता है ना √a² x² का, नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे, फॉर्मूला लिख देती हूँ। √a² - x² का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x/2 √a² - x²
प्लस ए स्क्वायर बाय 2 एंड साइन इनवर्स एक्स बाय, ये फॉर्मूला होता है, यूज़ करें। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आया था, मैंने फॉर्मूला लिख दिया था पर फिर भी दोबारा लिख देती हूँ। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर कितना लिखा था ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेंगे। 5, ये 5 मैंने बाहर रख दिया, एक्स बाय 2 अंडर रूट कितना 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, प्लस ए स्क्वायर ये होता है यानी कि 16 बाय 2 यानी 8 लिख दूँ, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। लिमिट कितनी हो गई 0 से 4। अब हम इसे पुट कर देते हैं 5। सबसे पहले मैं अगर मैं 4 पुट करूँ इधर वाले पोर्शन में तो ये 0 हो जाएगा, और इधर अगर हम पुट करें तो 8 साइन इनवर्स 4 बाय 4 कितना होता है 1 यानी कि पाई बाय 2। ठीक है, अब माइनस साइन 0 अगर मैं पुट करूँ तो ये 0 हो गया, और 0 अगर मैं इधर भी पुट करूँ तो ये कितना हो गया 0 हो गया, है ना बच्चों। यानी कि वैल्यू कितनी हो गई 2 से 8 कैंसिल, कितना हो गया 20 पाई। इस क्वेश्चन का आंसर 20 पाई है। और अगर मैं अपना आंसर चेक करना चाहूँ तो इलिप्स का जब हम एरिया निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है पाई ए बी। समझे बच्चों, इक्वेशन हमारी क्या कन्वर्ट हुई थी, एक्स स्क्वायर अपॉन कितना था 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू कितना था 1। एलिप्स का अगर आपको बाउंडेड एरिया निकालना है तो वो पाई ए बी होता है। ठीक है, पाई, अब इसको चेक कर लेते हैं आंसर। पाई ए हमारा कितना है यहाँ पर 4 और बी हमारा कितना है 5 यानी कि 20 पाई। अगर MCQ ये क्वेश्चन आता है तो कितनी जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सही है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहो बढ़ते रहो।